आज के लिए लगता है इतनी बर्फ़ हटाना काफ़ी है। कल फिर पड़नी है बर्फ़, तो फिर कल देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुआवजा करेंगे अपार्टमेंट और मकान का। नॉर्वे में दो किस्म के मेनली अपार्टमेंट होते हैं, एक फ्री होल्डर और दूसरी कोऑपरेटिव अपार्टमेंट। इनके अलावा शेयर्ड अपार्टमेंट भी होती हैं, लेकिन वो कम तादाद में हैं। तो हम बात करते हैं फ्री होल्डर की, तो ये सबसे महंगी होती है और इसके जो महीने के अखराजात होते हैं वो कम होते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है। लेकिन जब आप ख़रीदते हैं तो आपको इसकी ज़्यादा डॉक्यूमेंट फ़ी भी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। लेकिन इसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको किराए पे देना चाह रहे हैं तो इसमें कम रुकावटें होती हैं आपके लिए। और जो दूसरी कोऑपरेटिव अपार्टमेंट है वो इससे काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन उसका ये होता है कि उसके जो महीने के अखराजात हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आपने किराए पे देनी है तो उसके लिए आपको अप्लाई वगैरह करना पड़ता है कि जो आपकी हाउसिंग सोसाइटी होती है उनसे इजाज़त चाहिए होती है, तो तब जाके आप इसको किराए पे दे सकते हैं। और तब भी अक्सर ये होता है कि वो सिर्फ कहते हैं कि आप 1 साल के लिए दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह के मसले हो सकते हैं उसमें। हमारे इलाके में ज़्यादातर ब्लॉक्स जो हैं वो 70 या 80 की दहाई में बने हुए हैं, तो उनको तो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो अक्सर फिर ये ज़्यादा कर्ज़े लेते हैं और उनको बाहर से जो है काफ़ी शाइनिंग कर देते हैं। लेकिन वो जो अंदर वाला होता है घर जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, उसका ये कहते हैं कि ये आपका अपना ज़िम्मेदारी है, तो उसमें जो है आपको हाउसिंग सोसाइटी से कोई मदद नहीं मिलती। ये फिर लेते हैं ज़्यादा कर्ज़े, तो उनके फिर बाद में जो होते हैं सूद वो भी देना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, वो जो मुश्तरका अखराजात होते हैं अपार्टमेंट के, वो बढ़ जाते हैं हर महीने के जो होते हैं ना। तो लेकिन उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं कि मसलन आपको इंटरनेट वगैरह जो है वो काफ़ी सस्ता मिलता है बनिस्बत अगर आपका अपना मकान हो। तो वो इसलिए सस्ता मिलता है कि एक ब्लॉक में जो है काफ़ी सारी अपार्टमेंट होती हैं, तो वो फिर जो बड़ी बड़ी नेट वाली कंपनी होती हैं वो सब के हिसाब से आपको जो है देती हैं कि कुछ डिस्काउंट वगैरह देती हैं। इसके अलावा आपको केबल टीवी वगैरह भी मिलता है, उसकी तो अब ख़ास ज़रूरत नहीं होती जब आपके पास इंटरनेट आ चुका है। तो इसके अलावा और क्या होता है इसमें कि जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह होते हैं वो होते हैं, और मेंटेनेंस वगैरह और सफाई के आपने सिर्फ अपने घर के अंदर की सफाई करनी है। बाहर जहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह हैं वहाँ पे ये कोई कंपनी हायर करते हैं तो वो सफाई करके जाती है। और जो गवर्नमेंट लेती है आपसे टैक्स, तो उसके बदले में आपके घर से वो गंद वगैरह भी लेकर जाती है कि आप जब अपना कूड़ा कचरा जो है अपने ब्लॉक के करीब ही उन्होंने जगह बनाई होती है वहाँ पे डाल देते हैं, तो फिर गाड़ी हफ्ते में एक बार आएगी और ले जाएगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है इन्होंने। और गर्मियाँ जब आती हैं तो फिर ये घास और पौधों की देखभाल भी करते हैं। और जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर इन्होंने ट्रैक्टर वगैरह रखे होते हैं जिससे ये बर्फ़ भी उठाते हैं ना। अगर आप नए ब्लॉक में अपार्टमेंट ले लें तो उसमें तो कम है मंथली एक्सपेंसेस जो हैं, लेकिन वो जो अपार्टमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी बनिस्बत जो 70-80 की है। अब बात करते हैं मकान की। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ खुद करनी पड़ती है, ना कोई इधर आके आपके लिए बर्फ़ उठाएगा, ना आपके लिए कोई घास काटेगा। तो फिर क्या होगा कि आपको सुबह सुबह सर्दियों में उठ के कर लें, 1-1.5 घंटा पहले उठ के काम से, तो रास्ता बनाना है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। और जो बंदा पहले आएगा स्कूल से या जॉब से, फिर उसका भी यही काम है कि उसने दूसरे बंदों के लिए आसानी पैदा करनी है और रास्ता बनाना है। कहने कि इसका फ़ायदा ये है कि आपकी ट्रेनिंग हो जाती है कि सर्दियों में आप बर्फ़ वगैरह हटाते हैं, तो ये भी
ट्रेनिंग वाला काम है, और गर्मियों में आप घास वगैरह काटते हैं और उससे भी आपकी बॉडी बनती है। और इसका फ़ायदा ये भी है कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं, कि जो महीने का वो खर्चा उन्होंने रखा होता है हाउसिंग सोसाइटी वालों ने, वो नहीं आपको पड़ता। लेकिन आपने देना होता है गवर्नमेंट का टैक्स, कि वो देना ही देना है, कि वो गंद उठाने वाले जो हैं वो आपके इधर भी आएंगे, मकान में भी आएंगे, तो उनको खर्चा होता है। उसके अलावा ये पानी का लेते हैं टैक्स, और उसके अलावा ये लेते हैं कि जो आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है शहर में, तो उसका टैक्स देना होता है आपने। लेकिन ये मिला के भी तकरीबन बन जाता होगा कोई 20 कोई हज़ार करोना हमारे एरिया में एक साल का। और अगर आप अपार्टमेंट को देखें तो उधर इजीली 50 से 60 हज़ार करोना बन जाता है एक साल का। ये तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है ना, कि आप जो पैसे वो बचाते हो, चाहे तो वो उसमें से कुछ आप खर्च कर लो और अपने लिए आसानी पैदा कर लो। इसके अलावा ये भी है कि जो इधर मकान है वो भी जो है ना, वो भी 70-80 की दहाई के हैं, तो उनको भी काफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। तो फिर उसके लिए आपको बंदे चाहिए काम करने के लिए, और वो इधर मुश्किल से मिलते हैं। और अगर आपको मिल जाएं तो वो छोटे छोटे काम जो है कई कई महीने लगा देती हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है इसमें। जब हम मकानों की बात करें तो इनमें डिटैच्ड हाउस और टेरेस्ड हाउस हैं। इनमें फ़र्क ये है कि एक अकेला होता है, उसका बड़ा सा गार्डन होता है, और अपना उसका जो होता है पार्किंग स्पेस वगैरह होती है गैराज मकान के साथ ही। और जो टेरेस्ड हाउस है उसका ये होता है कि उसमें काफ़ी सारे घर जो हैं वो एक साथ होते हैं, कर लें 3-4 घर जो हैं वो एक लाइन में होंगे। इनके अलावा सेमी डिटैच्ड हाउस भी होता है, कि उसमें 2 अपार्टमेंट इकट्ठे ही के 2 मकान इकट्ठे होते हैं। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे डिटैच्ड हाउस और अपार्टमेंट को, कि इनमें से कौन सा आपको पसंद है। अपार्टमेंट में जो है आपको हाउसिंग सोसाइटी को हर एक महीने में पैसे देने होते हैं, और जब मकान होता है आपका तो वो 3-4 महीने बाद जो है गवर्नमेंट वो आपको भेज देती है कि आपने इतने पैसे भरने हैं। तो उसमें जो है अगर मिसाल तौर पे आपने उसके दौरान मकान बेच दिया तो फिर काफ़ी मुश्किल होती है जो पैसे आपने एडवांस में दे दिए हैं वो आपको वापस मिले। कि इस चीज़ के बारे में इनको देखना चाहिए कि ये महीने महीने में कर दें, अगर 3-4 महीने की बजाय, तो महीने महीने की किस्त से आसानी होगी बंदों को। अब है बारी पार्किंग की। अगर हम मकान की बात करें तो यहाँ पे आपकी अपनी पार्किंग होती है घर के बाहर ही, और साथ ही आपका गराज भी होगा। लेकिन यहाँ पे सर्दियों में आपको खुद बर्फ़ हटानी पड़ती है। और उसके अलावा ये होता है कि जो रास्ते छोटे छोटे आ रहे होते हैं गवर्नमेंट के रास्तों से अलावा, जो प्राइवेट रास्ते होते हैं आपकी मकान की तरफ आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे 3-4 मकान जो इस्तेमाल करते हैं वो रास्ता, उनको जो है मिल के फिर सर्दियों के लिए कोई अरेंजमेंट करनी पड़ती है कि ये वहाँ से बर्फ़ हटाई जाए। तो अक्सर ये 3-4 हज़ार करोड़ तक आपका एक्स्ट्रा खर्चा बन जाता है साल का। और जो ब्लॉक वाले हैं उनका ये होता है कि वो उनको तो मिलती है गराज वगैरह, और जो बाहर भी अगर पार्क कर रहे हैं तो वहाँ पे वो बर्फ़ वगैरह हटा देंगे। लेकिन उसका ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है गराज का और बाहर गाड़ी खड़ी करने का। जब हम मूव करके आए थे तो तब मेरे ख्याल में हम 200-250 या 300 करोना इस तरह दे रहे थे गराज में खड़ा करने के लिए। तो अब का नहीं मुझे पता क्या कीमत हो चुकी है उधर। जिसको पता है वो काइंडली कमेंट में बता दे हमें कि आजकल क्या रेट चल रहा है बाहर गाड़ी खड़ी करने का या गराज में खड़ी करने का अपार्टमेंट में। आज फिर बर्फ़ पड़ी है, तो अभी मैंने इस तरफ से भी रास्ता बनाना है घर की इस साइड पे।
अब घर के इस तरफ से भी रास्ता बनाना है। बाकी ये अब बेलचे से करना पड़ेगा। ये गंद के डब्बे हटाए हैं तो नीचे से सब्ज़ घास निकल आई है। ये शायद इधर की हरनी खाएंगी अगर दोबारा मैंने इधर डब्बे ना रख दिए तो। आज के लिए लगता है इतनी बर्फ़ हटाना काफ़ी है। कल फिर पड़नी है बर्फ़, तो फिर कल देखेंगे। कीमत के लिहाज से तो मकान जो है वो काफ़ी महंगा पड़ता है कि आजकल जो 3-4 बेडरूम्स वाली अपार्टमेंट है वो कर लें तकरीबन 4 कोई मिलियन करोड़ की इधर मिल रही है इस इलाके में। और जो मकान है वो अगर आपने अच्छा लेना है, कोई बड़ा थोड़ा गार्डन वगैरह हो जिसका, और अच्छी पार्किंग वगैरह हो, तो वो 8 मिलियन से शुरू होगा और अक्सर इससे ज़्यादा भी होती हैं। मगर मकान की ये अच्छी बात है कि वहाँ पे आप किंग ऑफ योर ओन कैसल हैं कि अगर कर लें मिसाल तौर पे रमज़ान शरीफ है और आपने रात को उठ के खाना बनाना है, 2-3 बजे ब्लेंडर चलाना है, तो उसका तो बहुत शोर होता है। तो अपना मकान है तो आप कर सकते हैं, कोई भी शिकायत नहीं करने आएगा। लेकिन अगर ब्लॉक में रह रहे हैं तो 10 बजे के बाद भी आपने थोड़ा शोर शराबा किया तो फिर एकदम शिकायत आ जाएगी हाउसिंग सोसाइटी से। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी टीम आपके लिए और वीडियो बनाए जो आपको पसंद आएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।